जो लोग ज्यादा तैयारी करके आते हैं वो बड़ी बड़ी किताबें, मतलब व्हेन आई वेंट फॉर एसएसबी ऑल्सो, मेरे साथ वाले जो थे दे ऑल गुड, मतलब मैं भी कॉम्प्लेक्स में हो गया था कि इनको देख करके कि भैया मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या किताबें तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत तैयारी करके आते हैं। उस बच्चे ने वो पूरा इंडिया का बजट निकाल रखा होगा कि जनधन योजना में इतना पैसा है, मनरेगा में इतना पैसा आ रहा है, एक बंदे को इतना होता है, गांव-गांव में डिस्ट्रिक्ट में कितना है, वो कहीं तो दिखाएगा ना कि मैं ये सबसे अलग हूँ। तो भैया ये नहीं दिखाना है, एब्सोल्युटली नहीं दिखाना है। एंड द होल पॉइंट अबाउट दिस मेंटरशिप इज, आजकल क्या हो गया है कि मुझे उनको अनलर्न कराना पड़ता है। वो इतना ज्यादा अपने सर पे वो इतना बड़ा बोझ लेके आते हैं 200-500 किलो का, कि सर उस यूट्यूब चैनल में ये चल रहा था, उस किताब में ये लिखा हुआ था, उसने मुझे ये बताया, मेरे अंकल ने आर्मी में उन्होंने मुझे कुछ ये बताया। तो मैं पहले 3 दिन लेता हूँ उनको वो अनलर्न कराने में कि तुम सब भूल जाओ। 2 कमिटमेंट लेता हूँ मैं उनसे कि पहला, तुम आज के बाद किसी और से बात नहीं करोगे। तुम कुछ भी देखो, कुछ भी करो, उसका एक तरीका है कि जो इन्फॉर्मेशन दुनिया में घूम रहे हैं, ज्ञान, जैसे बाबा रणछोड़ दास ने बोला था ना कि ज्ञान घूम रहा है और ले लो। अब उन्होंने ये थोड़ी बोला कि फिजिक्स का ज्ञान लेके केमिस्ट्री क्लास में लगा दो। उसने ये बोला कि ज्ञान बट रहा है, उसको बटोरो, बट उसको प्रोसेस कैसे करोगे वो ज्यादा दिखाना कहाँ है। मुझे याद है एक बार एक कौशलेंद्र से हम बात कर रहे थे, तो इसने जब चाय बनाने के ऊपर कुछ किसी को बोला कि अगर पहले पत्ती डाल दोगे और उसके बाद पानी डालोगे तो पत्ती तो जल चुकी होगी। तो उसको यूज कैसे करना है इज फार मोर इम्पोर्टेंट। तो जनरली ये होता है कि इसको अनलर्न कराना और फिर उसको दोबारा से ये लर्न ना कराएं, फैसिलिटेट कराना कि यू आर आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं कैसे रिकमेंड हुआ, ही सेड कि मैं कैसे रिकमेंड हुआ। एक्चुअली मुझे भी ये हैरानी होती थी कि मैं कैसे रिकमेंड हुआ। तो बट हम तीनों कितने अलग हैं, हमारी पर्सनालिटीज अलग हैं, हमारे लाइक्स अलग हैं, डिसलाइक्स अलग हैं, हमारी चाहते अलग हैं, हमारे एम्बिशंस अलग हैं। क्या पता कुछ हो ही ना एम्बिशन हमारा स्पिरिचुअल लेवल अलग है। बट हम तीनों ही आर्मी में ऑफिसर्स थे, क्योंकि आप किसी को ये नहीं बता सकते। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल आपके क्रिकेट मैच में, बुमराह इज अ ग्रेट बॉलर, सिमिलरली कुंबले वाज एन अमेजिंग बॉलर, मतलब when he was to play for the country, but both are two different people, two different stances। तो अगर वो लोग इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हमें जरूरी है कि किसी को सिखा पढ़ा के बिल्कुल मतलब उस तरीके से भेजना है। लेट दैट पर्सनालिटी ग्रो एंड इन द बार्गेन एक्चुअली कौशल, हमारे जो बेसिक ईथॉस है, अगर आप उसको ग्रो करने के लिए दे रहे हैं, अगर आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि इसमें वो अपने आप को डिसाइड करे, अपना डिफाइन करे अपना पाथ, तो इट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प देम इन एसएसबी, इट इज गोइंग टू हेल्प देम फॉर देयर लाइफ। बिकॉज देन द पर्सन ही विल बी एबल टू, ही और शी विल बी एबल टू टेक अ कॉल कि मैं क्या करूं। एंड आई थिंक व्हेन आई सॉ वन ऑफ योर पॉडकास्ट में भी आप ये कह रहे हैं कि हम भी किसी को कुछ नहीं बता रहे क्या करना है नहीं करना, हम बता रहे हैं कि ये आउटकम है, कैसे पहुंचना है वो तो जर्नी तो सबकी अपनी अलग अलग है। एक बार दोबारा से अगर सिंप्लीफाई कर दूं सर, कि एक और चीज दैट आई थिंक हम आगे जाएंगे तो ये मिस हो सकती है, कि अगर कोई फोटोग्राफ आप एनालाइज कर रहे हो तो सिंपल आप सोचिए कि दिखाने की क्या कोशिश हो रही है और उसके ऊपर स्टोरी लिखिए, राइट सर, रादर देन और ज्यादा नॉलेज दिखा दूं मैं कि मैं एक्चुअली इसमें माइनर करेक्शन ये है, मैं ये बोलना चाहूंगा, जो फोटो दिख रही है उस फोटो को ये मत सोचो क्या दिखा रहे हैं तुम्हें, उसमें देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। हाँ, अगर आप ये देखते हो कि मुझे ये दिख रहा है एंड यू आर अ क्लीन हेडेड पर्सन, आप कोई पढ़े लिखे की तरह नहीं, मतलब जो सिखा पढ़ाए लायक है, आप उसके अंदर जबरदस्ती कुछ नहीं बना रहे हो, तो आपको जो दिखेगा वही लिखोगे। एंड आई थिंक सर, जैसे मुझे लगता है हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब कोर्स वगैरह आप जाओ, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसमें भी घुंडी ढूंढने लगते हैं कि अरे ऐसे नहीं हो सकता है। तो शायद आपको जो फोटोग्राफ दिख रहा है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसे बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत उस तरह से दिखाया जाए। सबसे ज्यादा लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, अपना नॉलेज झाड़ने लगते हैं, उसमें की पूरी नॉलेज मेरे को इसमें कुरेदने लगते हैं। और वही हम जब डिस्कशन में देखते हैं, अभी मान लो 2 लोग खड़े हैं, सडनली वो तीसरा इंसान पैदा कर देता है वहां पे, और पूरे 15 में से 14 लोग बोल रहे हैं कि दो लोग थे और ये उनका मूड था, ये कैरेक्टर था, बोलते नहीं दे वर 3। एंड फिर किसी ने बता रखा है कि भाई एक बार जो बोल दिया ना तो कमिटमेंट कर दिया तो मतलब फिर तो मैं डिलनास के उसका भी नहीं मानना था। हाँ, तो अब वो लड़ जाएगा वहीं पर, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, अभी नाउ ही इज कमिटेड, ही और शी इज कमिटेड कि अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे याद है एक मिथिला भाषी हमारे एक सज्जन आए थे स्टेज 1 में, और कहीं उन्होंने महिला उत्पीड़न के ऊपर वो कुछ काम करना चाहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, और उसके ऊपर वो कर रहे होंगे काम कहीं, फिर उसके बाद आए वो एसएसबी में, उन्होंने एक सिंपल पुल के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो दिख रहा है कि आदमी खड़ा है, तो उन्होंने उसको जबरदस्ती पहले तो महिला बनाया, फिर बनाया कि वो आत्महत्या करने के लिए वहां जा रही है। अब मजेदार बात ये थी कि पूरी दुनिया ने उनको समझा लिया कि वो आदमी है, औरत नहीं थी, एंड ऑल दोस थिंग। उन्होंने नहीं, हम ये रोज देखते हैं,
और फिर वो अड़ गए, और उसके बाद ये भी नहीं कि जब स्टेज का रिजल्ट भी निकल गया तो भी वो पीछे पीछे मतलब वो आए असेसर के, सर मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे उस महिला को बचाना बहुत जरूरी है। तो लोग इतना ज्यादा इसको अपने मतलब जैसे आपने बोला ना कि इतना ज्यादा सिक पड़ जाते हैं इस चीज को लेके, फिर वो दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट दैट आई विल मेक कि हमारे मोस्ट ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स चिल्ड्रन जो हमारे जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे ऑफिसर्स में जो जनरली असेसर्स हैं सारे ऑफिसर्स ही हैं, और वो जब जाते हैं, वो ऑब्वियसली जैसे आप मेरे को जानते हैं या मेरे से जान पहचान है, आप बोलेंगे मेरा बेटा जा रहा है सर थोड़ा इसको गाइड कर दीजिए। अब मेरे को जो भी आता है टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा मैं गाइड कर दूंगा उसको। अब वो वहां जाके, एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी वही टेढ़ा मेरा उल्टा सीधा लेके आ जाएगा। और जो पास परसेंटेज है इसलिए कम भी हो जाती है। और जनरली हम ये बोलते हैं कि बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे, बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि देखिए एसएसबी के लिए ना कोई मैंडेट नहीं है कि इतने परसेंट बच्चे सिलेक्ट करने ही करने। एसएसबी का देयर इज नो मैंडेट। ओके, आई थिंक इसीलिए से आईएमए और एनडीए की जो कई बार वैकेंसीज होती ही नहीं है, कई बार शॉर्टेज चलती है। शॉर्टेज थोड़ा बहुत शॉर्टेज जो जैसे बीच में मिड कोर्स करेक्शन दे देते हैं, अगर शॉर्टेज होती है तो यूपीएससी से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप और बच्चे भेजिए, तो फिर और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बैचेस और ज्यादा बढ़ाए जाते हैं। बट इट हैपेंस एट टाइम्स, अगर नहीं है तो एक दो वैकेंसी खाली भी जाती है, तो बिकॉज वी विल नॉट एक्सेप्ट, आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड द सीरियसनेस कि अगर एक गलत इंसान इस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो क्या आएगा या आएगी, तो क्या इफेक्ट उसका कितने सालों तक लोगों को जिसके साथ वो टच में है, कम्युनिकेशन में है, किसी को कमांड करेगा कल को, तो कितना फर्क पड़ेगा उस पर। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि दिस इज द मोस्ट फेयर सिस्टम इन द वर्ल्ड।